Okay, then we will discuss about the thoracic duct. thoracic duct है ना, वो एक तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसके अंदर से ना हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो हमारे पास रफ़ी वगैरह में कहीं लिखी भी नहीं है, लेकिन उसमें से आते हैं। ठीक है, उसके अंदर से हमारे पास 4 to 5 जो है वो पैट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आता है ये जो सिस्टर्ना कहलाई है, ये किससे बनता है? जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनके कॉन्फ्लुएंस से बनता है। तो वो पूछते हैं ये किस जगह पे बनता है, तो ये हमारे पास L2 के लेवल पे बनता है, L1 या L2 के लेवल पे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गया नंबर 1 कहाँ कैसे बनता है, नंबर 2 और नंबर 3 आता है कि जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम की कौन सी ओपनिंग से जो ये हमारे पास जो हमारे पास थोरेसिक डक्ट है वो गुजरती है, तो वो हमारे पास T12 के लेवल पे गुजरती है। ठीक है, थर्ड ये आ गया। और चौथा हमारे पास वो कौन सी ओपनिंग से गुजरती है, तो वो एओर्टिक ओपनिंग से गुजरती है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारे पास ये फोर्थ आ गया कि एओर्टिक ओपनिंग से गुजरती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि अगर हमारे पास राइट टू लेफ़्ट ये कौन से लेवल पे जाता है, तो T5 वर्टिब्री इज़ आल्सो एन MCQ पॉइंट। ठीक है, T5 वर्टिब्री के लेवल पे ये राइट टू हमारे पास लेफ़्ट चल जाती है। अच्छा 6 वो कहते हैं कहाँ पे जाके वो हमारे वीनस सिस्टम के अंदर एंटर हो जाती है, तो वो कहते हैं एग्जैक्ट पॉइंट बताएं, तो हमने लिखना होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ लेफ़्ट इंटरनल और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन पे, इसके कॉन्फ्लुएंस के वाले पॉइंट पे होती है। और उसके बाद यहाँ से ये फिर हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक बन जाता है। ठीक है, अच्छा एक ना मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। अक्सर ना ऑप्शंस में वो दे देते हैं कि अक्सर ऑप्शंस के अंदर ना वो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक भी दे देते हैं। ठीक है, ये और इन दोनों का भी कॉन्फ्लुएंस दे देते हैं। तो अगर ये हमारी मेजर प्रायोरिटी होगी, अगर ये ऑप्शन में ना हो देन हम ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक करेंगे, वरना हम हमेशा लिखेंगे कि एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन वेयर इट एंटर द लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। वो यही हमारे पास थोरेसिक डक्ट से आते हैं। अच्छा ईसोफेगस से हमारे पास क्या आते हैं, ईसोफेगस की ब्लड सप्लाई मेन है जो इसके अंदर पूछी जाती है। वो पूछते हैं उसके अंदर, कभी वो पूछ लेते हैं अपर 1/3 की बताओ, कभी वो कहते हैं मिडल 1/3 की बताओ, कभी वो कहते हैं लोअर 1/3 की बताओ। क्योंकि तीनों की हमारे पास डिफरेंट है, इसलिए इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर 1/3 इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, मिडल 1/3 डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से और लोअर 1/3 लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से होती है। हमें तीनों का पता होना चाहिए कि तीनों कहाँ से आती हैं। इसी तरह वेन्स का भी पूछते हैं, अपर 1/3 इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से जैसे आ रही है तो ये इन्फीरियर थायराइड वेन से, अब मिडिल 1/3 एजाइगस वेन और लोअर 1/3 लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, ये अभी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इसी तरह है, अपर 1/3 डीप सर्वाइकल नोड्स, मिडिल 1/3 मेडिस्टिनल नोड्स, लोअर 1/3 जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्लड वेसल्स और सीलिक नोड्स। ठीक है, 3, 6, 9 ये 9 MCQs पूछते हैं। कभी वो ब्लड सप्लाई अपर की पूछ लेते हैं, कभी मिडिल की पूछ लेते हैं, कभी लोअर की पूछ लेते हैं। वेन्स के इसी तरह कभी अपर की पूछ लेते हैं, मिडिल लोअर, तो ये हमें जो अच्छे तरीके से आने चाहिए। अच्छा नर्व सप्लाई के इतने नहीं आते, लेकिन इसका भी हम कर लेते हैं। ईसोफेगस जो होता है ना वो सप्लाइड बाय पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथेटिक इफरेंट और डिफरेंट ब्रांचेस, वो वेगाई के ज़रिए और सिम्पैथेटिक वेगस नर्व होते हैं लेफ़्ट और राइट की। ठीक है, उसके ज़रिए होती है। अच्छा वेगस नर्व जो है ना वो हमने याद रख लेना कि जो लेफ़्ट होगी वो एंटीरियर होगी और राइट जो होगी वो पोस्टीरियर होगी। ये किस वजह से होती है, ये हमारे पास जब हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी हमने पढ़ी थी, जब हमारे पास गट है वो 90 डिग्री रोटेट होती है। 90 डिग्री जब रोटेट होती है तो हमारे पास लेफ़्ट एंटीरियर आ जाती है और राइट पोस्टीरियर चली जाती है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत आता है MCQs। अच्छा इसके अंदर यही बताया हुआ है कि मेन ब्लड सप्लाई के अपर 1/3 किसको कर रही है, ईसोफेगस, वो हमारे पास इन्फीरियर थायराइड, मिडल वाली जो है वो हमारे पास होती है ईसोफेजियल एओर्टिक, ईसोफेजियल ब्रांचेस से आ रही होती है, और जो लोअर 1/3 है ना वो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक से आ रही होती है।